जैसा कि आप लोगों ने देखा 2 अटेम्प्ट हो चुका है। दोनों अटेम्प्ट में हमारे सारे सुरवीर इंक्लूडिंग मी आल्सो जितेंद्र भैया सब लोग प्रयासरत रहे। देखिए इस बार अगर फूट जाता है तो फूट जाता है, नहीं तो हमारा प्रयासरत जारी रहेगा, ऐसे ही जारी रहेगा ना प्यार जी जारी रहेगा ना। ठीक। आप सभी महानुभावों को इस अज्ञानी का एक बार फिर से नमस्कार है। आज है जन्माष्टमी और ये है नागा बाबा हनुमान मंदिर। जो लोग महावीर झंडा शोभा यात्रा का व्लॉग देखे होंगे रक्षाबंधन के दिन वाला, वो पहचानते होंगे इस जगह को थोड़ा बहुत भी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि मैं मंदिर में बार बार कैसे। एक्चुअली मेरा घर भी यहीं बगल में ही है, मंदिर और मेरा घर सटा ही हुआ है और बचपन से इसी मंदिर में हम खेल कर बड़े हुए हैं। इस मंदिर में हर छोटे बड़े पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज है कृष्ण जन्माष्टमी। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी, द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल पर्सनालिटी दैट हैज़ एवर एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट एक्चुअली। आप भगवान कहें, आप पर्सनालिटी कहें, आप एक कंप्लीट ऑरा कहें, ये सारे वर्ड जो हैं वो सूट करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से रामायण में या रामचरितमानस के अगर एक भी पन्ने को अगर पन्ने को नुकसान पहुंचता, अगर पन्ना निकाल दिया जाता है, एक आधा अध्याय ख़त्म कर दिया जाए, सुंदरकांड या बालक कांड या कोई भी अगर अध्याय ख़त्म कर दिया जाए, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि राम जो हैं वो पिताजी के बड़े आज्ञाकारी हैं, माँ के दुलारे हैं, भाइयों को मानते हैं। तो आगे चल के उनकी कहानी और उनके स्टोरी के बारे में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये आगे चल के ऐसा किए होंगे, एक अच्छे राजा बने होंगे। लेकिन श्रीमद् भगवत पुराण और विष्णु पुराण के किसी पन्ने को अगर नुकसान पहुंचता, तो श्री कृष्ण के पर्सनालिटी के बारे में हम प्रिडिक्शन भी नहीं लगा पाते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप सब भी इस चीज़ को मेरे बातों से शायद तवज्जो करें। एक तरफ शिशुपाल की 100 गालियाँ सुनने पर सुदर्शन चक्र निकालने वाला, एक तरफ निर्वस्त्र होकर गंगा नदी यमुना नदी में स्नान कर रही गोपियों को सबक सिखाने के लिए उनका वस्त्र चुराने वाला, एक तरफ माखन चुरा कर खाने वाला, एक तरफ गाय को चराने वाला, दूसरे ही तरफ गीता का उपदेश देकर बीच युद्ध में अर्जुन के मोह को भंग करने वाला। ये इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी आप देखिए, आप गेस ही नहीं कर पाओगे, आप अंदाज़ा ही नहीं लगा पाओगे कि अगले क्षण में ये क्या होने वाला है या अगले क्षण में वो क्या करेंगे। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल पर्सनैलिटी दैट हैज़ एवर एग्जिस्ट। देखिए, उनके जीवन से आप एक चीज़ तो सीख सकते हैं कि कब मुस्कुराना है, कब क्रोध करना है। आज देखिए, अगर आप हमारे सर के ऊपर देखिए, एक मटका हांडी आपको दिखाई दे रहा होगा, हांडी मटका आपको दिख रहा होगा। और ये है सजावट, अशोक के पत्तों से इसको सजाया गया है। जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बचपन में जब हम सब छोटे रहे तो जन्माष्टमी, जो जिन लोगों ने मेरा व्लॉग देखा होगा वो इस कुएँ को पहचानते होंगे, मैंने कुआँ दिखाया था। आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं। कभी जब मैं छोटा हुआ करता था तो ये डोल है, मैं भी बचपन में थोड़ी मेहनत करती थी। भाई हमारे यहाँ ये डोल किया जा रहा है, अभी अंडर मेंटेनेंस कह सकते हैं, अभी चल रहा है। जब मैं छोटा था तो हम सब भी अपना अपना श्रमदान देते थे दिन भर जन्माष्टमी के लिए, मंदिर में लगे रहना, इसके सजावट में बने रहना। 3 दिन पहले से हम लोग सजाते थे, अगल बगल से अशोक के पत्ते को इकट्ठा करके पूरे अशोक पत्ते से मंदिर को सजा देते थे। अब तो लाइफ में जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि समय हम कर ही नहीं पाते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि इतिहास जो है वो अपने आप को दोहराता है। इतिहास दोहराने का मतलब ये है, इतिहास दोहराने का मतलब ये है कि कल जो काम हम करते थे, हमारे साथ के दोस्त करते थे, मोहल्ले के जो मेरे साथ के जो हम उम्र के जो मेरे दोस्त हैं, वो काम जो हम लोग करते थे, आज की नई पीढ़ी वो काम कर रही है। इसलिए इतिहास जो है वो अपने आप में दोहराता है, हमेशा अपने आप को दोहराता है। आज कल जो हम किए, आज हमारी आने वाली पीढ़ी कर रही है। ठीक है, हम
अगर उस समय के हिसाब से अगर तुलना करें और अभी के हिसाब से तुलना करें तो बहुत सारी कमियां हैं, बट एट द सेम टाइम जो भी है सही है। साथ में हमारे मंदिर के पुजारी जी हैं श्रीमान, प्रणाम। और ये हमारे सभी भैया जी हैं, ये हमारे हम उम्र थे। हम लोग एक समय था कि इंटर कॉलेज में जाते थे, दूर दूर तक ठेला लेके जाते थे और अशोक का पत्ता, याद बस भैया, ठेला पर हम लोग जाई जहाँ मंदिर में कहाँ से ढूंढ के अशोक का पत्ता ही तोड़ के लेके आई जा, पंडित जी है जहाँ से लगाई जा अशोक का पत्ता ही, और गुफा बना के है जहाँ से लेके पूरा यहाँ तक सजाई जा, छोट पर मेहनत होके। तो ये कहा जाला कि इतिहास जो बात अपना आप को दोहरावा था, जो काल हमनी को कहीं जा आज युवा पीढ़ी करता, लड़का करता अशोक, काल फिर जब भी बड़ो जी हो तो फिर दूसर क्यों करी। ऐसे इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। आज की जन्माष्टमी जो होगी, जो सेलिब्रेशन होगा, वो शुरू से लेकर अंत तक मैं आपको दिखाऊंगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी दिखाया, हांडी फोड़ने का भी। आज मेरे साथ पड़ोसी हमारे, तू तो नहीं होगा लिखा हो ना, ये हमारे पड़ोसी लोग हैं। ये सब हमारे, ये भाई लगेगा, बाकी मेरा भतीजा लगेगा, ये भी मेरा भाई लगेगा, मामा के लड़के लगेंगे, सब पड़ोसी हैं सब। जो काम डीजे में, चूँकि आजकल के बच्चों का इंटरेस्ट है, जो काम हम लोग करते थे, तो हमारे टाइम पे तो डीजे तो होता नहीं था, हमारे टाइम पे ताशे बजते थे, ढोल बजते थे। और आज यही पीढ़ी जो है वो हमारा छोड़ा हुआ काम दोहरा रही है। अच्छा लग रहा है कि हमारे द्वारा छोड़ा हुआ काम अभी रुका नहीं है। हम सब अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए हैं, पर कल को ये बच्चे भी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाएंगे, फिर ये चीज़ किसी और आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र की जाएगी। जिम्मेदारियां ऐसी ही आगे बढ़ती रहती हैं और बाकी चीज़ें आगे वाली जनरेशन पे कैरी ऑन होता रहता है, जो रुकना नहीं चाहिए, कैरी ऑन होना चाहिए, कैरी ऑन ज़रूरी है। हमारे कर्मठ सहयोगी, ठीक है, श्रमदान में जो हमने काम छोड़ा था वो ये आज के युवा पीढ़ी लोगों ने संभाला हुआ है। यहाँ के कर्मठ हम लोग में एक से एक महानुभाव मिलेंगे। ये ऑपरेटर है, ये लाइनमैन है, कहाँ गया? कहाँ गए लाइनमैन? सॉरी लाइनमैन ही है। अच्छा, असली लाइनमैन ये आकाश में का ना, छोटका सबसे बड़का दूसरा का नंबर पर, ये मशीनरी लाइन में चौथा नंबर पर आकाश में का, दूसरा का नंबर पर, तीसरा का नंबर पर। आओ बाकी जो बचे सब हेल्पर हैं। आओ माफिया कहाँ बा? अरे आओ माफिया, आओ माफिया। तू का हुए, तू बता दे अपन। हम लोग दर्शक हैं, हम लोग दर्शक हैं। चलो बढ़िया हमारा ए रौनक तो एक तो माने लाइक बाटे दूध भात बैकर, दूध भात दे देकर, चलो सो दूध भात बैकर। ए बाला के मयंक, ये बताओ, ये हांडी कब प्रोग्राम है, कब खुली? 9:30 बजे तक, 9:30 बजे तक, 9:30 बजे तक जो है वो वार्म अप कर रहे हैं। सारे सुरवीर हैं, सारे सब सुरवीरों की टीम आ रही है, लग रहा है इधर सब कुश्ती कर रहे हैं कि कुश्ती कर रहे हैं, समझ ही में नहीं आ रहा है। कुश्ती टीम कृपया कुश्ती ना रहे, कुश्ती करें। गद्दा का फुल उपयोग बच्चे कर रहे हैं पूरा। कृपया साइकिल हटा ले सामने से, बच्चों से निवेदन है। ये राजधानी भी चल रही है क्या? चलो 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 चलो, बच्चों की टीम वार्म अप करते हुए। बलवा की टीम लग रहा है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुरवीर, बहुत बढ़िया सुरवीर। वक्त है 9 बजने में 1 मिनट बाकी है और हमारा हांडी जो है वो फूटने के लिए तैयार है। लोग भी यहाँ पे इकट्ठा हो गए। होने वाला जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नागावा हनुमान मंदिर जो पुराना प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर ऐसा कोई त्यौहार नहीं है सनातन धर्म का जो बड़े धूमधाम से ना मनाया जाता हो। जल्दी जल्दी वहाँ पे खाली करो। यहाँ पे बस बात ये है कि हर छोटा बड़ा तबका जो है वो खुलकर इसमें योगदान देता है, सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं
यहाँ के अगल बगल जो हमारा मोहल्ला है, जो सोसाइटी है, जो अग्रवाल टोली है, जो जफरपुरा मोहल्ला है, सभी लोग अपना योगदान देते हैं। थोड़ी देर में ये शुरू होगा, दिखाएंगे आप लोग को। यहाँ पर लोग भी इकट्ठा हो शुरू हो गए हैं। मौसम बड़ा मौसम बड़ा दिल मेरा परेशान है। जैसा कि आप लोगों ने देखा 2 अटेम्प्ट हो चुका है। दोनों अटेम्प्ट में हमारे सारे सुरवीर इंक्लूडिंग मी आल्सो, एक्चुअली जो थर्ड लेयर पे जो चढ़ रहे थे वो चढ़ नहीं पा रहे थे, उनका पैर स्लिपरी था। ठीक है, एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे ज़रूर। हमारी ये टीम जितेंद्र भैया सब लोग प्रयासरत रहे। देखिए इस बार अगर फूट जाता है तो फूट जाता है, नहीं तो हमारा प्रयासरत जारी रहेगा, ऐसे ही जारी रहेगा ना यार जी, जारी रहेगा ना। ठीक की तरफ से 500 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। मैं ऊपर चढ़ते हो, बहुत ही अच्छा, बहुत ही धन्यवाद। ऊपर चढ़ चुका है, आप देखते हैं कि खोल पाता है कि नहीं खोल पाता है। ये देखिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये है मेरे द्वार के सामने वाली सड़क जो मधेवा गेट से आती है और इधर तहसील की तरफ जाती है। सामने ईदगाह है। अगर मैं सिनेमैटिक व्यू दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए लालिमा है बादल में, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। सोसाइटी ने कितने बुरे तरीके से हमें एक चीज़ इंजेक्ट की है, दैट एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट एम्प्लॉयमेंट। आप कितना भी पढ़े लिखे रहिए, कितनी भी आपके पास नॉलेज है, लोग जो हैं सबसे पहले यही पूछेंगे भैया क्या करते हो, फलाना क्या करेला। अब कहेंगे भैया पढ़ाई ना, सरकारी ना भैया जी प्राइवेट में। अच्छा, तुरंत लोग आपका जो है वो आकलन करना शुरू कर देते हैं। द पीपल विल स्टार्ट टू जज यू एंड दे विल एनालाइज दैट हाउ मच रिस्पेक्ट दैट यू कैन अर्न, द हाउ मच रिस्पेक्ट दैट यू डिज़र्व। और ये जो डिज़र्विंग जो टैग है वो सोसाइटी ने जो इम्प्लीमेंट किया हुआ है हमारे रगों में, और वो सीमित सोच का जो दायरा है, उस सीमित सोच के दायरे को हर किसी पे थोपा जा रहा है। एजुकेशन का मतलब एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन का मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एजुकेशन का मतलब होता है टू क्रिएट सम चेंजेस, कुछ बदलाव पैदा। पर्सनली मैं अगर अपनी बात करूं, मैं सुबह 7:30 बजे उठता हूं, स्कूल जाता हूं, पढ़ा के लौटता हूं 2:30 बजे, फिर 3:30 बजे से कोचिंग, 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक फिर कोचिंग पढ़ाता हूँ, फिर 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक होम ट्यूशन देता हूँ, फिर 6:30 बजे से 7:30 बजे तक जावा और पाइथन सिखाता हूँ। तो ये पूरे मेरा जो 12 घंटे का जो है 7:30 से 7:30, उसके मैं वक्त मिलेगा तो मैं ब्लॉगिंग करके ज़रूर आपको दिखाऊंगा कि लाइफ कैसे बिजी रहती है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, पर्सनली मेरा इसमें कोई रिग्रेट नहीं होता है मुझे कि मैंने LNCT यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया, भोपाल से मैंने MCA किया, मैंने TCS एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, जॉब नहीं किया। इंडियन एक्सप्रेस में मैं 2 महीने काम किया मुंबई में। आखिर में मैं यहाँ घर पे पढ़ा हुआ हूँ और मैं बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। मुझे रत्ती भर का भी रिग्रेट नहीं है, रत्ती भर रिग्रेट नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपनी माँ का इकलौता हूँ। मैं अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। बाकी चाहे दुनिया जो भी सोचे, बच्चों को पढ़ाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरकारी नौकरी बुरी चीज़ है, आज अगर आप ड्रीम देखते हो तो उसको मत पूरा मत करो। मैं ये कह रहा हूँ कि सोसाइटी के लिए, समाज के लिए आप कुछ मत करिए, आप वो करिए जो आपके मन में, जो यहाँ से फील होता है, जो यहाँ से आप फील करते हो कि मुझे ये बनना है। सोसाइटी भले ही आपको ये कह दे कि वह फलाना इतना पढ़ के मर्द ये करवा, दिस इज़ व्हाट यू डिजर्व। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट what people think about you, because they have the trivial thought in their mind that do this instead of this, do that instead of this. No, you do your own things, what you want to do, what you want to achieve. और लाइफ में अगर फेलियर भी मिलती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ही लोगे ना यार। तो खुद पे भरोसा करो, दुनिया की छोड़ो,
मैं सेल्फ मोटिवेशन क्लास नहीं दे रहा हूँ, आई एम सॉरी अगर किसी को ऐसा लगे तो। बस मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ जब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, क्योंकि लोग जो हैं वो आपको जज करने आएंगे ज़रूर, ठीक है। अपना काम करिए, वही करिए जो आपके मन में आपके दिल से होता है, समाज के लिए नहीं, यहाँ से।